अगर झारखंड के इतिहास की बात करें अध्यक्ष महोदय, तो एक भी एग्जाम कैलेंडर का अनुपालन नहीं हुआ है। अगर जेपीएससी की बात करें तो हम इन 25 सालों में बड़ी मुश्किल से 12-13 तक आ पाए, और हमारा पड़ोसी राज्य बिहार 25 सालों में 25 बीपीएससी कर चुका है। राज्य की 11 नियुक्तियां सीबीआई जांच चल रही, उसमें भी हमें उत्तर मिला जिसमें इन्होंने 9 लिखा है, जबकि अखबारों की माने तो 11 नियुक्तियां हैं जिनमें सीबीआई की जांच चल रही है। वहां भी जवाब जो आ रहा है अध्यक्ष महोदय वो गोल मटोल आ रहा है जवाब। एक छात्र ने यहां तक कहा था, इन व्यवस्थाओं से दुखी होकर क्यों ना मैं नक्सली बन जाऊं। इसलिए आज डेटा निकाले अध्यक्ष महोदय, 70-74 नौजवानों का डेथ विदेशों में और अन्य राज्यों में क्यों हुआ? वो रोजगार की तलाश में गए थे, वो अधिकारी बनने नहीं गए थे, वो इंजीनियर डॉक्टर वकील बनने नहीं गए थे, वो मजदूर बनने गए थे, और मजदूर बनने के क्रम में वो मर जाते हैं। ये हमारे राज्य का दुर्भाग्य है। इसीलिए मैं चाहता हूं कि इन मुद्दों पर राज्य सरकार गंभीर रहे, इसीलिए मैं चाहता हूं कि इन मुद्दों पर माननीय मंत्री गंभीर रहे और एक समिति का निर्माण करे और बिल्कुल वो निगरानी में। आप भी जानते हैं कि इस राज्य की परिस्थिति क्या है। 2002 में हमारे साथ क्या हुआ, स्थानीय नीति की बात को लेकर मामला हाईकोर्ट में गया। हमारी राज्य की सरकार, हमारी विधायिका गंभीर नहीं होने के कारण आज उसकी दुर्दशा आज भी राज्य के युवा भुगत रहे हैं, आज भी राज्य के निवासी भुगत रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि अधिकारियों के भरोसे मंत्रीगण ना बैठे, अधिकारियों के भरोसे सरकार ना बैठे। रिक्त पद हैं उनकी भरपाई ससमय होगी, जो भी कैलेंडर सरकार के द्वारा निर्धारित किए जाएंगे उनका अनुपालन होगा। जो लोग अगर परीक्षाओं में कदाचार होता है और जो दोषी होते हैं उन पर कार्रवाई होगी, और साथ ही साथ जो 75% निजी कंपनियों में भी आरक्षण का मसला है उस पर सरकार गंभीरता पूर्वक निगरानी करते हुए उसमें हमारी जीत कैसे हो, और 2002 में हमारे साथ जो हुआ है वो घटना, वो पुनरावृत्ति दोबारा दोहराई ना जाए। ये कार्य महीना में मेरे विधानसभा से लगभग 15-16 नौजवान विदेशों से, प्रदेशों से डेथ होकर आए हैं, और विजय कुमार उनकी तो डेथ बॉडी आज भी नहीं है, क्योंकि ये विधानसभा का प्रोटोकॉल नहीं है वीडियो ऑडियो को दिखाना। अगर आप सुनेंगे तो आप भी रो देंगे अध्यक्ष महोदय। जब उसको गोली लगी सऊदी अरबिया में, उस व्यक्ति ने मरते मरते अपनी पत्नी को व्हाट्सएप में वॉइस नोट किया कि मैया के मैया हम नाय बचबो, हमरा गोली लग गया, पानियो नहीं मिलल, हम 1 घंटा से यहाँ रोडवा में पड़ लियो, अपन फोटोवा भेज रही खींच के, एटे देख लिए हमारे एटे आखिरी फोटो लगो। ये दुर्दशा है। इसलिए केवल प्रक्रियाधीन है, विचाराधीन है, इस बात को लेकर कौन संतुष्ट होगा अध्यक्ष महोदय? एक नहीं। माननीय सदस्य श्री जयराम कुमार महतो। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय। मेरे आज का गैर सरकारी संकल्प का विषय था जो सरकारी पद रिक्त हैं उनकी भरपाई को लेकर, जो परीक्षाएं आयोजित होती हैं वो कदाचार मुक्त हों, एक निश्चित कैलेंडर के आधार पर परीक्षाएं हों, और साथ ही साथ जो 75% निजी कंपनियों में आरक्षण का प्रावधान है जो लंबित है उस पर विशेष निगरानी समिति गठन करते हुए उसमें हमारी जीत कैसे हो। लेकिन जो उत्तर आया है अध्यक्ष महोदय बिल्कुल गोल गोल घुमा हुआ उत्तर है, शायद अगर आप भी पढ़ेंगे तो इस उत्तर को समझ नहीं पाएंगे। महोदय लगभग 3 लाख सरकारी पद रिक्त हैं और विगत 6 वर्षों में 20 से 30 हजार के करीब नियुक्ति हुई है, मतलब 8 से 10%। अगर इस गति से नियुक्ति हुई तो इन पदों को भरने में लगभग 15 से 17 वर्ष लगेंगे। इसलिए सरकार एक विशेष अभियान चलाकर इन पदों की नियुक्ति अविलंब करे। मैंने अपने पहले बजट सत्र में 10 तारीख 3रा महीना 2025 को एक प्रश्न किया था जिसमें मुझे जवाब मिला था कि पुलिस कर्मी के 23,645 पद रिक्त हैं। अध्यक्ष महोदय आज भी वो मामला प्रक्रियाधीन है। मैंने वो सवाल पुनः मानसून सत्र में भी पूछा 4 तारीख 8वां महीना 2025 को, उस समय भी उत्तर आया प्रक्रियाधीन है। तो अध्यक्ष महोदय मैं ये जानना चाहता हूं कि आखिर ये प्रक्रियाधीन क्या है, ये विचाराधीन क्या है। जब भी कोई गंभीर सवाल हो, जब भी कोई गंभीर सवाल हम लोग लाने का प्रयास करते हैं, विभाग का उत्तर होता है प्रक्रियाधीन है। आज तक अगर झारखंड के इतिहास की बात करें अध्यक्ष महोदय तो एक भी एग्जाम कैलेंडर का अनुपालन नहीं हुआ है। अगर जेपीएससी की बात करें तो हम इन 25 सालों में बड़ी मुश्किल से 12-13 तक आ पाए, और हमारा पड़ोसी राज्य बिहार 25 सालों में 25 बीपीएससी कर चुका है। राज्य की 11 नियुक्तियां सीबीआई जांच चल रही, उसमें भी हमें उत्तर मिला जिसमें इन्होंने 9 लिखा है, जबकि अखबारों की माने तो 11 नियुक्तियां हैं जिनमें सीबीआई की जांच चल रही है। वहां भी जवाब जो आ रहा है अध्यक्ष महोदय वो गोल मटोल आ रहा है, जवाब कुछ और है और अखबारों के माध्यम से या फिर जानकारी जो आती है उसके माध्यम से कुछ और है अध्यक्ष महोदय। यहां तक कि अध्यक्ष महोदय वर्ष 2006 में अखबार की सुर्खियों में एक टैगलाइन था, एक शीर्षक था कि जेपीएससी घोटाले के अभियुक्त आज कोर्ट में होंगे उपस्थित। इनमें जो नाम थे वो एसपी, डीएसपी, एडीएम और डीओ जैसे अधिकारी थे। यहीं तक एक छात्र ने यहां तक कहा था, इन व्यवस्थाओं से दुखी होकर क्यों ना मैं नक्सली बन जाऊं। इसलिए आज मैं स्पष्ट उत्तर चाहता हूं, और चूंकि
माननीय वित्त मंत्री, उनका एक बयान भी था कि हम लोग 4 वर्षों में जो भी लंबित हैं, जो भी पद रिक्त हैं, उनकी भरपाई कर लेंगे। और बिल्कुल मैं उनका उस आश्वासन का भी आदर करता हूं। उत्तर लेकिन दिला आज देते हैं। मैं आज स्पष्ट उत्तर चाहता हूं मंत्री महोदय से, जो भी मेरा उत्तर देंगे कि जो पद रिक्त है लगभग 2,87,000 हैं, उनकी भरपाई कब तक हो जाएगी? माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, हम लोग ने बड़ी स्पष्ट जवाब दिया है माननीय सदस्य का विस्तार के संदर्भ। 24/12/2021 को झारखंड के निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों को नियोजन अधिनियम 2021 प्रचारित किया गया है, जिसके माध्यम से झारखंड राज्य में नियोक्ता द्वारा निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों को 50% आरक्षण देने का मामला। लेकिन WP 56/88/2024 के मामले में माननीय उच्च न्यायालय रांची द्वारा दिनांक 11/12/24 को पारित न्यायाधीश की खंडिका 6 द्वारा तत्काल रोक लगा दिया गया, जो अभिभावक के माध्यम से उन्होंने पूछा है सरकार से। और वित्त विभाग के पत्रांक के द्वारा 4/12/25 द्वारा वित्त विभाग के COBT पोर्टल के उपलब्ध ये फाइनेंशियल 25-26 के अनुसार वर्तमान राज्य में अधिकारी कर्मचारियों का नामांकित कुल संख्या 3,49,406 तथा उसके विरुद्ध कार्यरत बरकुल 188,520 संसूचित है। जितना वो आंकड़ा बता रहे हैं माननीय अध्यक्ष महोदय, उससे कम है। हाँ, रिक्तियां हैं, इस बात को हम लोग स्वीकार करते हैं। राज्य में सरकारी नियुक्तियों के विरुद्ध 9 नियुक्तियों में CBI जांच चल रही है, जैसे इन्होंने लगाया कि 11 नियुक्तियों में। तो इस तरीके से राज्य सरकार, और एक मामला इन्होंने उठाया कि विधायकों की समिति बने, उसके कम से कम 5 विधायकों की समिति बनाई जाए जो इन गंभीर विषयों पर निगरानी रखे, इनका मामला था। लेकिन राज्य सरकार के पास में सरकारी रिक्त पदों को लेकर के इस तरह का कोई मसला अभी लंबित नहीं है, ये बात को भी हम लोग ने स्पष्ट कर दिया। और सरकार पारदर्शिता से सभी रिक्तियों पर नियुक्तियां करा रही है और नियुक्तियां बांट भी रही है। अभी हाल के दिनों में भी 10,000 के लगभग नियुक्तियों के लिए बांटा गया, और भी प्रक्रिया दिन अभी CGL वाला भी परीक्षा प्रकाशित करने का कोर्ट ने निर्देशित किया, उसमें भी बहुत लोगों को होगा। इस तरीके से अन्य रिक्तियों को भरने के लिए सरकार प्रयासरत है, और हम लोग चाहते हैं कि 1 साल के अंदर में 26,000 से अधिक नियुक्तियां सरकार ने की है, आने वाला दिन में करेगी। हम विश्वास दिलाते हैं माननीय सदस्य को कि पारदर्शिता से सरकार काम करेगी और उन मसलों को सरकार गंभीरता से लेगी। माननीय सदस्य इस चीजों को उठाने का प्रयास, माननीय सदस्य से मेरा आग्रह होगा कि अपनी अविस्तार को वापस। अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने भी केवल जो विभाग से उनको उत्तर मिला उसे पढ़ के सुना दिया। अगर आप कहें तो हम भी पढ़ के सुना सकते हैं कि 11 कौन सी नियुक्तियां हैं जिनमें जांच हो रही है, जांच एजेंसियों की निगरानी में है। वो उत्तर उनको लिख के दिया गया है 9, वो भी बोल रहे हैं 9। और ठीक है, उन्होंने कहा कि 1 वर्षों में जो 25 से 30,000 की नियुक्तियां का जो मामला है वो आश्वासन दें कि उनकी भरपाई 1 वर्षों में हो जाएगी। वो कहें कि वो आश्वासन दे रहे हैं कि 1 वर्ष में, यानी आज की तारीख से ठीक आज की तारीख तक 25 से 30,000 पदों की भरपाई होगी। मंत्री महोदय आश्वासन दें। माननीय मंत्री जी। हमने कहा कि विगत से अभी तक 1 साल के अंदर में 26,000 की लगभग नियुक्ति हो गई है, चाहे सरकारी या गैर सरकारी क्षेत्रों में। मैंने ये कहा है, और अन्य रिक्तियों पर भी गंभीरता से सरकार नियुक्तियां करेगी, हर प्रक्रिया इसको पारदर्शिता से करेगी, यही मैं बताना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, नहीं, सवाल अभी खत्म नहीं हुआ अध्यक्ष महोदय। मेरा इसमें और एक था कि राज्य सरकार ने 2022 में एक जो नियम निर्धारण किया था कि निजी क्षेत्रों में भी 75% आरक्षण की व्यवस्था की जाएगी, और लगभग 2 सालों तक वो व्यवस्था रही। फिर 2024 में दिसंबर के महीने में हाईकोर्ट का एक सुनवाई होती है हाईकोर्ट के माध्यम से, और उस नियम पर रोक लगा दिया जाता है। तो मेरा कहना यह है कि आज लगभग साल भर बीत जाएंगे, दिसंबर का महीना है, हम लोग दिसंबर के महीने में फिर आ चुके हैं, 1 साल होने को है। तो सरकार कितनी गंभीर है? बार बार तो कह रहे हैं मंत्री महोदय की सरकार गंभीर है, सरकार गंभीर है। तो सरकार कितनी गंभीर है कि 1 वर्ष होने के बाद भी उस पर हमारी कोई पहल नहीं? अध्यक्ष महोदय, आप भी जानते हैं कि इस राज्य की परिस्थिति क्या है। 2002 में हमारे साथ क्या हुआ, स्थानीय नीति की बात को लेकर मामला हाईकोर्ट में गया। हमारी राज्य की सरकार, हमारी विधायिका गंभीर नहीं होने के कारण आज उसकी दुर्दशा आज भी राज्य के युवा भुगत रहे हैं, आज भी राज्य के निवासी भुगत रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि अधिकारियों के भरोसे मंत्रीगण ना बैठे, अधिकारियों के भरोसे सरकार ना बैठे, विधायिका की जवाबदेही हो, विधायिका की जिम्मेवारी हो
और ये चूंकि 1 वर्ष बीत चुका है कि भाई मामला कोर्ट में लंबित है, तो उसके लिए सरकार क्या कर रही है, मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ। माननीय मंत्री जी। जहाँ तक कोर्ट का मामला है माननीय अध्यक्ष महोदय, हम लोग जानते हैं कि उसमें सुनवाई होती है तो साक्ष्य के आधार पर कोई चीजों पर वो निर्णय करती है। कोर्ट में तो हम लोग का हस्तक्षेप नहीं है। मान लिया कोई चीजें गलतियां होती है विधायिका से या किसी भी माध्यम से, तो उसको कोर्ट में अपील के माध्यम से लोग उस पर हर पहलुओं को देखते हैं, उसके बाद इस पर होगा। कोर्ट के मामले में तो हम लोग कोई टिप्पणी नहीं कर सकते हैं, लेकिन माननीय सदस्य को मैं आश्वस्त करता हूँ कि जो भी रिक्तियां हैं इस राज्य के अंतर्गत विभिन्न विभागों से, उस पर नियुक्ति की प्रक्रिया सरकार तत्परता से करेगी, मैं आश्वस्त करता हूँ। माननीय सदस्य अविस्तार को अध्यक्ष महोदय, मैं मानता हूं कि कोर्ट में न्यायालय में विधायिका का हस्तक्षेप नहीं होता है, लेकिन वो एक्टिव रहती है, एक्टिव मोड में काम करती है। अगर हम लोग केवल यही बहाना करें कि न्यायालय में विधायिका का हस्तक्षेप नहीं होता है, तो 25 साल बीत चुके हैं, हमारे पास स्थानीय नीति नहीं है, हमारे पास ढंग की नियोजन नीति नहीं है, और 25 साल बीत जाएंगे। तो इस राज्य को बनाने का मकसद, आज हम लोग वीर शिबू सोरेन आज हमारे बीच नहीं रहे, उनको हम लोग दिल से श्रद्धांजलि दिए, लेकिन केवल श्रद्धांजलि देने से नहीं होगा। उनका सपना क्या था, उनका विचार क्या था, वो तभी साकार हो जाएगा, इस राज्य के लिए नीति बनेगी। तो अगर केवल हम लोग ये कह दें कि न्यायालय, सही बात है न्यायालय में हमारा हस्तक्षेप नहीं होता है, लेकिन यह तो करना होगा कि आप एक समिति बना दिए मंत्री के नेतृत्व में, उसमें विभिन्न दलों के विधायकों को उस समिति में रखें और एक निगरानी बनाकर आप उसको ध्यान में रखेंगे कि भाई इस नीति को, ये जो लंबित है मामला कोर्ट में, उसका जल्द से जल्द सुनवाई हो सके। महोदय, इस पर मैं इसलिए गंभीर हूं, और मैं व्यक्तिगत रूप से इसलिए गंभीर हूं क्योंकि मैं जिस विधानसभा से आता हूं, मैंने आपको उस दिन भी कहा था अध्यक्ष महोदय कि विगत 1 महीना 1.5 महीना में मेरे विधानसभा से लगभग 15-16 नौजवान विदेशों से, प्रदेशों से डेथ होकर आए हैं, और विजय कुमार उनकी तो डेथ बॉडी आज भी नहीं है, क्योंकि ये विधानसभा का प्रोटोकॉल नहीं है वीडियो ऑडियो को दिखाना। अगर आप सुनेंगे तो आप भी रो देंगे अध्यक्ष महोदय। जब उसको गोली लगी सऊदी अरबिया में, उस व्यक्ति ने मरते मरते अपनी पत्नी को व्हाट्सएप में वॉइस नोट किया कि मैया के मैया हम नाय बचबो, हमरा गोली लाग गया, पानियो नहीं मिलल, हम 1 घंटा से यहाँ रोडवा में पड़ल लियो, अपन फोटोवा भेज रही खींच के, एटे देख लिए हमारे एटे आखिरी फोटो लगो। ये दुर्दशा है। इसलिए केवल प्रक्रियाधीन है, विचाराधीन है, इस बात को लेकर कौन संतुष्ट होगा अध्यक्ष महोदय? एक नहीं। और अगर मैं भगोदर को जोड़ लूं, बिशुनगढ़ को जोड़ लूं, बरकट्टा को जोड़ लूं, पीरटाड़ को जोड़ लूं, टुंडी तोपचाची को जोड़ लूं, अगर गोमिया को जोड़ लूं, तो लगभग मैंने डेटा निकाले अध्यक्ष महोदय, 70-74 नौजवानों का डेथ विदेशों में और अन्य राज्यों में क्यों हुआ? वो रोजगार की तलाश में गए थे, वो अधिकारी बनने नहीं गए थे, वो इंजीनियर, डॉक्टर, वकील बनने नहीं गए थे, वो मजदूर बनने गए थे, और मजदूर बनने के क्रम में वो मर जाते हैं। ये हमारे राज्य का दुर्भाग्य है। इसीलिए मैं चाहता हूं कि इन मुद्दों पर राज्य सरकार गंभीर रहे, इसीलिए मैं चाहता हूं कि इन मुद्दों पर माननीय मंत्री गंभीर रहे और एक समिति का निर्माण करे और बिल्कुल वो निगरानी में रखे। न्यायपालिका अलग होती है, विधायिका अलग होती है, लेकिन वो निगरानी रख सकती है। इसलिए मैं आग्रह करता हूं कि वो आश्वस्त करे कि ये जो मामला कोर्ट में लंबित है उसमें राज्य सरकार गंभीर होकर उसको निगरानी में रखेगी। जयराम जी, इसी सुझाव के साथ अपना अभिस्ताव वापस लिए, तो आप जो सुझाव दिए माननीय मंत्री जी को वो तो ग्रहण किए। इसी के साथ माननीय मंत्री जी कह दे अपने मुझ पुनः एक बार आश्वासन। अच्छा, एक बार बोल दीजिए माननीय मंत्री जी, अध्यक्ष महोदय एक बार बोल दीजिए। माननीय सदस्य ने जिन सूचनाओं को सदन के सामने अविस्ताव के माध्यम से रखा है, सरकार ग्रहण करती है और इस पर आने वाला दिन में निश्चित कार्रवाई। ठीक है अध्यक्ष महोदय, मैं इस विश्वास के साथ कि जितने भी रिक्त पद हैं उनकी भरपाई ससमय होगी, जो भी कैलेंडर सरकार के द्वारा निर्धारित किए जाएंगे उनका अनुपालन होगा, जो लोग अगर परीक्षाओं में कदाचार होता है और जो दोषी होते हैं उन पर कार्रवाई होगी, और साथ ही साथ जो 75% निजी कंपनियों में भी आरक्षण का मसला है उस पर सरकार गंभीरता पूर्वक निगरानी करते हुए उसमें हमारी जीत कैसे हो, और 2002 में हमारे साथ जो हुआ है वो घटना, वो पुनरावृत्ति दोबारा दोहराई ना जाए, ये कार्य सरकार करेगी। मैं इसी विश्वास के साथ, इसी उम्मीद के साथ अपने अभिस्ताव प्रस्ताव को वापस लेता हूं। धन्यवाद।